गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, उस परम पिता परमात्मा का हाथ हमारे सिर के ऊपर हमेशा है। वो बिल्कुल वैसे ही हमारे साथ खड़े हैं। हम बचपन में कभी चलना सीखते हैं ना, तो माँ बाप उंगली पकड़ के चला सिखाते हैं हमें, लेकिन धीरे धीरे वो हमें अपने पैरों पे चलने लायक कर देते हैं। तो धीरे धीरे वो हाथ छोड़ते हैं, लेकिन वो हमेशा पीछे खड़े रहते हैं कि अगर हम गिर जाएं तो वो हमें संभालने के लिए पीछे हमेशा खड़े रहते हैं। बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो पिता जो हैं साइकिल साथ बैठ के चलना सिखाते हैं बच्चे को, लेकिन कुछ समय बाद उस साइकिल पर से वो उतर जाते हैं, लेकिन पीछे हमेशा खड़े रहते हैं ये देखने के लिए कि कहीं मेरा बच्चा गिर ना जाए। और वो जब तक पीछे खड़े रहते हैं जब तक हम पूरे तरीके से साइकिल चलाना नहीं सीख जाते। तो परमात्मा भी हमेशा हमारे पीछे उसी तरीके से खड़े हैं जैसे एक पिता अपने बच्चे के पीछे खड़े होते हैं। तो उस हाथ के जादू को कभी भूलना मत कि वो हमेशा हमारे पीछे खड़ा हुआ है। कभी घबराना मत, मुश्किल वक्त में कभी भी मत घबराना। ये मत सोचना कि परमात्मा हमसे दूर है। कभी अपने मन को हारने मत देना। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो इसी बारे में है कि जब हमें पता होता है कि हमारा तारनहार हमारे पीछे ही खड़ा है तो हम जीवन में कभी हारते नहीं हैं। जहाँ हम अपनी हिम्मत हार देते हैं ये सोच के कि तारनहार कहीं नहीं खड़ा, तो हम बहुत जल्दी डूब जाते हैं। लेकिन जब हम ये मान लेते हैं, ये समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि तारनहार पीछे ही खड़ा है, तो हम जहाँ कुछ समय में जवाब दे देती है हमारी हिम्मत, हम इतनी मुश्किलों से भी लड़ जाते हैं जिनका हमने खुद सोचा ही नहीं होता। हमें अपने पे विश्वास ही नहीं होता कि हम ये कर भी सकते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की सुंदर सी साखी जो आपके दिल में उम्मीद का एक दिया जगाएगी, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लोग मन से हार गए हैं। ऐसा एहसास होने लगा है लोगों को जैसे परमात्मा कहीं नहीं है और ये क्या हो रहा है। लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी, विश्वास रखें, वो परमपिता परमात्मा बिल्कुल हमारे साथ है। हिम्मत ना हारें, अपने मन को विश्वास दिलाएं कि परमात्मा मेरे पास ही है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सच्ची साखी। ये कहानी है 1950 के दशक में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बहुत सुप्रसिद्ध साइंटिस्ट थे कर्ट रिचटर। कर्ट रिचटर ने चूहों पर एक अजीबोगरीब शोध किया था। कर्ट ने एक जार को पानी से भर दिया और उसमें एक चूहे को फेंक दिया। पानी से भरे जार में गिरते ही चूहा हड़बड़ाने लगा, जार से बाहर निकलने के लिए जोर लगाने लगा। चंद मिनट फड़फड़ाने के पश्चात चूहे ने हथियार डाल दिए और वो उस जार में डूब गया। कर्ट ने उस समय अपने शोध में थोड़ा सा बदलाव किया। उन्होंने एक चूहे को पानी से भरे जार में फिर से डाला। चूहा जार से बाहर आने के लिए जोर लगाने लगा। जिस समय चूहे ने जोर लगाना बंद किया और वो डूबने को था, उसी समय कर्ट ने उस चूहे को मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया। कर्ट ने चूहे को ठीक उसी क्षण जग से बाहर निकाला, जार से बाहर निकाला, जब वो डूबने की कगार पर था। चूहे को बाहर निकालकर कर्ट ने उसे सहलाया, कुछ समय तक उसे जार से दूर रखा और फिर एकदम से उसे पुनः जार में फेंक दिया। पानी से भरे जार में दोबारा फेंके गए चूहे ने फिर जार से बाहर निकलने की जद्दोजहद शुरू कर दी। लेकिन पानी में दोबारा फेंके जाने के बाद उस चूहे में कुछ ऐसे बदलाव देखने को मिले जिन्हें देखकर खुद कर्ट भी हैरान रह गए। कर्ट सोच रहे थे कि पहला चूहा बमुश्किल 15 से 20 मिनट संघर्ष कर रहा था, वो उसके बाद मर गया
उसी में डूब के। और फिर उसकी शारीरिक क्षमता जवाब दे गई और वो उस जार में डूब गया था। लेकिन इस बार गुरुपेरी साध संगत जी ऐसा नहीं हुआ। चूहा जार में तैरता रहा, जीवन बचाने के लिए संघर्ष करता रहा 60 घंटे। जी हाँ, 60 घंटे तक चूहा पानी में तैरता रहा, अपने जीवन को बचाने के लिए संघर्ष करता रहा। कर्ट ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जो चूहा 15 मिनट में परिस्थितियों में के समक्ष हथियार डाल चुका था, वही चूहा 60 घंटे से परिस्थितियों से जूझ रहा था और हार मानने को तैयार नहीं था। कर्ट ने अपने शोध को नाम दिया और वो नाम था द होप एक्सपेरिमेंट। होप यानी कि आशा। कर्ट ने शोध का निष्कर्ष बताते हुए कहा कि जब चूहे को पहली बार जार में फेंका गया, वह डूबने की कगार पर पहुंच गया। उसी समय उसे मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया गया, उसे नवजीवन प्रदान किया गया। उस समय चूहे के मन मस्तिष्क में आशा का संचार हो गया। उसे महसूस हुआ कि एक हाथ जो बुरी परिस्थिति में उसे बाहर निकाल सकता है। जब दोबारा उसे जार में फेंका गया तो चूहा 60 घंटे तक संघर्ष करता रहा। वजह था वो हाथ, वजह थी वो आशा, वजह थी वो उम्मीद। इस परीक्षा की घड़ी में उम्मीद बनाए रखना, संघर्षरत रहिए, यानी कि संघर्ष करते रहिए, सांसें टूटने मत दीजिए, मन को हारने मत दीजिए। जिसने हाथ ने हमें इस पानी के जार में फेंका है, यानी कि जिस हाथ ने हमें इस पानी के जार में फेंका है, वही हाथ हमें इस पानी के जार से सकुशल वापस निकाल लेगा। उस हाथ पर विश्वास रखिए। गुरुपेरी साध संगत जी, इस मुश्किल वक्त में जो इंसान बुरी परिस्थिति से गुजर रहा है, किसी के साथ कुछ भी बुरा हो रहा है या कोई बीमारी से ग्रस्त हो रहा है, तो विश्वास रखिए अपने परमपिता परमात्मा पे कि अगर उसने हमें ऐसी परिस्थिति में डाला है तो वो हमें बाहर निकालने की भी हिम्मत रखता है। क्या पता कोई परीक्षा चल रही हो हमारी, इस परीक्षा में हमें फेल नहीं होना है। हमें भी उस चूहे की तरह हिम्मत नहीं हारनी है, हमें भी लगातार संघर्ष करते रहना है, ताकि हमारे परमात्मा को यकीन हो जाए कि हम उस पर विश्वास करते हैं, हम हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। वो हमारे अंग संग है, हम ये मानते हैं और वो हमें ज़रूर बचा लेगा। तो गुरुपेरी साध संगत जी, इस मुश्किल वक्त में सिर्फ़ और सिर्फ हिम्मत काम आएगी। हिम्मत से काम लीजिए, ये हिम्मत ही हर परिस्थिति से बाहर निकालेगी। वो परमपिता परमात्मा अंग संग है, बार बार यही कहूँगी, वो हमेशा हमारे साथ है। कभी कोई पिता नहीं चाहता कि मेरा बच्चा गिर जाए, वो हमेशा पीछे खड़े हैं ये देखने के लिए मेरा बच्चा गिर ना जाए। वो बस ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा हर परिस्थिति के लायक बने, मजबूत बने, हर परिस्थिति से निकलने के लायक बने। तो वो हमें मजबूत बना रहे हैं। और अगर कोई गलती हुई है तो उस परमपिता परमात्मा से ज़रूर माफ़ी मांगे कि हे परमपिता परमात्मा, हमसे भूल हो गई है तो हमें माफ़ कर दें और हमें ऐसी सद्बुद्धि दें कि कभी जीवन में हम कोई पाप न कर सकें। हमें अच्छे मार्ग पर चलना सिखाएं, कभी बुरे मार्ग पर जाने ना दें। परमात्मा, कभी किसी का बुरा सोचने की भी बुद्धि हमारे आसपास बिल्कुल भी ना आए, कि हमारे मन में ऐसे विचार ही ना आए कि हम किसी के बारे में बुरा सोचें। बस उससे यही मांगना, उससे मांगना कि हमें सेवा वाले विचार देना, सेवा वाली बुद्धि देना और सेवा वाले हाथ देना, सेवा वाली ज़ुबान देना, सेवा वाली आंखें देना। इस शरीर का हर एक एक अंग हमें सेवा के लिए देना। बस इतना ही मांगो उस परमपिता परमात्मा से, फिर देखो जीवन कैसे बदलता है। तो गुरुपेरी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, हिम्मत रखें, ये समय भी निकल जाएगा।